जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। दोस्तों साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल वादा किया था और कल मैंने आपको बताया भी था कि यूपी बोर्ड एग्जाम डेट आ चुकी है क्लास 12th की। और आपको मैंने बताया था कि 4 मार्च को क्या किसका पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर भी है। तो 4 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है। इसके लिए हमने एक आपके लिए बैच लेके आए थे बूस्टर सीरीज, जिसका नाम हमने क्या रखा है, बूस्टर सीरीज रखा हुआ है, जिसके माध्यम के द्वारा हम इसमें कम से कम 45 क्लास पढ़ेंगे। कितने 45 क्लास पढ़ेंगे, यानी कि 45 दिन में हम केमिस्ट्री को पूरा क्या करेंगे, पिकअप करेंगे, यानी पूरा कवर करेंगे। तो कवर करने के साथ साथ हम सारे रिएक्शन, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद न्यूमेरिकल और जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन होगा, आईयूपीएससी वगैरह होगा, वो सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। और सारा सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, पूरा बैच कंप्लीट करेंगे। और उस बैच कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व पेपर भी उठा के देखेंगे, यानी कि जो भी 2020-21 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेम्ड रिएक्शन। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि गाटरमैन कोश अपक्रिया क्या होता है, गाटरमैन अपक्रिया क्या होती है, एल्डोल संघनन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है। तो आज हमें इन्हीं 4 रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना है। रोज हम लोग 5 रिएक्शन पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन। कम से कम हमें 20 रिएक्शन तो हमें पढ़नी पड़नी, यानी कि 3 दिन में क्लास पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम क्लास पे। तो देखो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन का नाम क्या होगा, सबसे पहले जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा एल्डोल संघनन अपक्रिया बोल सकते हैं, या एल्डोल कंडेंसेशन अपक्रिया। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन जो होती है ना पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है एल्डोल कंडेंसेशन अपक्रिया में और कैनिज़ारो अपक्रिया में। देखो जो कैनिज़ारो अपक्रिया होती है ना, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, यानी कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। और एल्डोल कंडेंसेशन अपक्रिया क्या होती है, जैसे कि एसीटोन और एस्टल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, तो हमें ऐसा यहाँ पे कंपाउंड लेना है जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हों। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम रिएक्शन को करने जा रहे हैं। जो रिएक्शन होगी वो किसके द्वारा होती है, एस्टल्डिहाइड की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल मेरा ये एस्टल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल हम यहाँ से लेंगे CH2CHO। इसको मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, एक लेंगे यहाँ पे हम क्या, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH क्या होता है, यानी कि तनु NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने किस लिया, एक कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। तो दोस्तों हमें पता है कि जो प्लस वाला किसके पास जाएगा, निगेटिव वाले के पास जाएगा, और निगेटिव वाला प्लस वाले के पास जाएगा। तो उसे ओवरऑल दोस्तों में से लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C। और देखो ये OH है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे ये CH आ जाएगा, और इसे लिख सकते हैं CH2 और CHO। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या पढ़ते हैं इससे हम, एल्डोल बनते हैं। ठीक, क्या बनता है, ये एल्डोल बनता है। अभी रिएक्शन खत्म नहीं होती, इसके बाद इसका दूसरी स्टेप है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम फिर से हीट करते हैं। अगर हम इसे फिर से हीट करेंगे ना, तो यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मैंने क्या बताया ना, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O। अब जब यहाँ से दोस्तों हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। ठीक, जब हाइड्रोजन कम हो गया, कार्बन के पास वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक, जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ से वैलेंसी कितनी बचेंगे, 3 तो बचेंगे ना। तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और CHO। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया, जिसका नाम होता है क्रोटोनोएल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम होता है, क्रोटोनोएल्डिहाइड। ठीक, ये दोस्तों रिएक्शन थी, और ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक, 2 अणु लेते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो ये पहली रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन अपक्रिया। ऐसे पूछ लेता है, या ऐसा पूछ लेता है कि एस्टल्डिहाइड का जब तनु NH के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। इसी प्रकार एक अपक्रिया और होती है, एसीटोन के साथ होती है, नेम सेम है इसका। ठीक है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है। दोस्तों किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, एसीटोन का। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे,
एक सेकेंड, इसको नीचे थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं बचेगी, ठीक है। नीचे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ये माइनस ये प्लस। इसी प्रकार दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक हाइड्रोजन को ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा CH2 CO CH3। ओके, तो फॉर्मूला के नाम क्या होगा इसका, नेम जरूर आप लोग याद रखना, एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक कैटलिस्ट लेते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने कैटलिस्ट दिया था, यहाँ पर भी लेंगे उत्प्रेरक BaOH का होल टाइप यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसे हीट करोगे आप, ये प्लस ये माइनस, सेम सेम जैसे ऊपर हुआ था सेम सेम इसमें भी होने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, नीचे ये CH3 आ जाएगा और उसके बाद ये O और ये H ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा OH। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट CH2 CO CH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा CH2 CO CH3। तो इसे बोलेंगे एल्डोल, ये भी क्या होता है एल्डोल बन गया, ठीक है। अब सेम सेम इसमें भी हमें करना है, इसे दोबारा हीट करेंगे, जब दोबारा हीट करेंगे तो दोबारा OH यहाँ से ये वाला H निकल जाएगा, तो ये बन गया H2O। सिंगल बॉन्ड था, हाइड्रोजन बाहर हो गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CO CH3, और यहाँ पे नीचे एक चीज बचा हुआ है CH3। तो ये हो गया, बन गया आपकी एल्डोल कंडेंसेशन अपक्रिया। तो इसका नाम क्या होगा पूरा कंपाउंड का, मेसिटिल ऑक्साइड। क्या नाम होगा, मेसिटिल ऑक्साइड नाम होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में अधिकतर पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपकी एक रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। चलते हैं हम दूसरी रिएक्शन पे। दूसरी रिएक्शन काफी सरल रिएक्शन है, जिससे हम लोग बोलते हैं, किसके नाम से जानते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। किसके नाम से जानते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया क्या होती है, जरा ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं किस पे, फ्रीडल क्रॉफ्ट। तो दूसरी नंबर अपक्रिया क्या है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया क्या होती है, तो ये क्रिया जो होती है जब हम बेंजीन को एल्किल हाइलाइड यानी कि मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टॉल्यूइन बनती है, यानी कि मेथिल बेंजीन बनती है। क्या बनती है दोस्तों, मेथिल बेंजीन। तो सबसे पहले तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मगर हमें इस फॉर्म में ऐसी रिएक्शन नहीं करानी, पेपर में नहीं करना, अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिएक्शन करानी है, तो मैंने ये लिखा, ऐसे बनता है बेंजीन। अभी ये बेंजीन नहीं, जब तक यहाँ पे रिंग नहीं बनेगी, ठीक है। अभी बेंजीन के बारे में चैप्टर पढ़ाएंगे बेंजीन का, तो उसमें बताएंगे बेंजीन का क्या क्या होता है, कैलकुलस संरचना वगैरह सब बताएंगे हम, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमें करानी किसके साथ, CH3Cl के साथ, ये मेथिल क्लोराइड और ये बेंजीन। तो फॉर्मूला किसका है, ये बेंजीन का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेथिल क्लोराइड, ठीक। किसका फॉर्मूला लिखा, मेथिल क्लोराइड। यहाँ पे हमें लेना है निर्जल यानी एनहाइड्रस, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, AlCl3। बस हीट कर दो यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो जो बेंजीन होता है ना, उसमें 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन होते हैं ना, तो जहां जहां से बेंजीन फोल्ड है वहां वहां क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो यहाँ से ये H, यहाँ से ये Cl, क्या बना देंगे HCl। क्या बन जाएगा भाई, HCl बन गया ना। अब इसके पास क्या होगा, CH3 बचा ना, ये CH3 क्या होगा, कहाँ पे जुड़ेगा, इस बेंजीन में जाके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 और ये बन गया आपकी क्या, टॉलुइन। क्या बन जाती है, टॉलुइन। यह दूसरा नाम होता है इसका मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है। पेपर में आता है कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन से टॉलुइन। तो ये कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया खत्म, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड वाली रिएक्शन क्या है, गाटरमैन अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाटरमैन अपक्रिया। एक गाटरमैन अपक्रिया होती है, एक होती है गाटरमैन कोच अपक्रिया। तो दोनों भी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, जब बेंजीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ कराते हैं, किसके साथ, HCl के साथ, और किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड। तो देखो ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, बेंजीन, जो कि मैंने ऊपर लिखा था, ठीक। ये मैंने बेंजीन का फॉर्मूला लिखा,
और यहाँ पे हमने क्या लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, HCl। इसमें एक अलग सा फैक्ट बताते हैं आपको हम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया AlCl3। अब देखो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला एक, ठीक है। अच्छा अच्छी बताओ, जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ से क्या क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकलेगा, HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl। ठीक, क्या बन जाएगा, HCl। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन मिलके क्या बना देंगे, CHO ग्रुप बनाते हैं। कौन सा ग्रुप बनाते हैं, CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। जब एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन में जुड़ता है तो उसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे HCl लिया था, यहाँ से HCl निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने यहाँ HCl लिया, यहाँ भी HCl आपने निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि इसका रीजन भी है, क्योंकि जब यहाँ से हम H यहाँ Cl यहाँ से हटेगा, ठीक है, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जरूर है। ठीक, हाइड्रोजन को जब तक यहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक बेंजल्डिहाइड बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये मिलके क्या बना देंगे, CHO ग्रुप बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये इसे बोलते हैं दोस्तों बेंजल्डिहाइड। ओके, क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हो गई ना, गाटरमैन अपक्रिया कंप्लीट हो गई। लास्ट रिएक्शन आपकी बची है गाटरमैन कोच अपक्रिया। क्या बची है, इन रिएक्शन को लिख लिख कर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को जरूर याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, रटने बैठोगे ऐसे कॉपी में लिख के, इसको नोट्स बना लेना आप लोग, तो तभी आपको याद हो पाएगा ये। तो लास्ट रिएक्शन क्या हुई, क्या है आपकी, गाटरमैन कोच अपक्रिया। देखो जो गाटरमैन कोच अपक्रिया होती है, इसमें सेम ही कंपाउंड बनता है मगर कुछ चेंजमेंट होता है इसमें, तो उसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है, 4th नंबर रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम होती है, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो ध्यान से मेरी बात, कैसे होती रिएक्शन, जब बेंजीन की अपक्रिया, ठीक है, किसकी अपक्रिया, बेंजीन की अपक्रिया HCN, ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ निर्जर AlCl3 की उपस्थिति में, ये फर्स्ट नंबर स्टेप, सेकेंड नंबर स्टेप, और उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O के साथ, कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो बाहर। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या क्या होता है, बस यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से हमें एक ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ से एक हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा ये, और यहाँ से H मिलेगा, CHO ग्रुप यहाँ पर भी बन जाएगा, ये बन गया CHO। ठीक, क्या बन गया दोस्तों, CHO। ठीक, प्लस अब क्या जो जो बचेगा वो बन जाएगा NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये फॉर्मूला किसका, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी एसिड होता है, HCl ये भी एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, तो ये 5 रिएक्शन आपको समझ में आए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको अपक्रिया कैसे लगी, ये बैच आपको कैसा लगा, बूस्टर सीरीज, क्योंकि हम इसमें लगातार रिएक्शन पढ़ेंगे केवल सबसे पहले, यानी कि 15 दिन के अंदर सारे रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास, पूरा क्या पूरा टॉपिक को क्लियर करना, पूरा सिलेबस क्लियर करना है। तो आज वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। वीडियो को अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने आज आपको एथिल कोल भी पढ़ाया था, तो क्लास जाके जरूर आप लोग देखिएगा, वो टॉपिक वाइज क्लास वहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो वीडियो को आज यहीं पे रखता हूँ। तो आज के लिए मेरे चैनल पर अगर नए हो, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।